भी सम्मानित साथियों को जय भीम जी। क्यों हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी एक जाबाज बसपा विधायिका थी जी कुमारी कामदा जोल्हे जी, जिनको बिना कारण बताए नोटिस जारी किए जी उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। जी राष्ट्रीय पार्टी में मैंने देखा है कि किसी भी प्रकार का शिकायत होता है, शिकायत होता है तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी होता है और उस जवाब का एक स्कैनिंग कमेटी द्वारा उसको सूक्ष्मता से जांच करवा करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसे पार्टी है जिस बिना कारण बताए नोटिस जारी किए बगैर और विषय भी उनके ऊपर पता नहीं चलता। जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको पता नहीं रहता सब्जेक्ट का, लेकिन उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल देते हैं। बीएसपी के जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश का, उन लोग प्रभारी बनकर छत्तीसगढ़ आ जाते हैं और उन लोग शराब शबाब होना चाहिए मांग करते हैं। हाँ, होना चाहिए ऐसा मांग करते हैं। ऐसा शिकायत किया था। वो तो जायज था ये जो मांग जो है उन पर जांच करके और संबंधित पदाधिकारी को बर्खास्त करना था। लेकिन जो पीड़ित है, जिसने शिकायत किया, इसको पार्टी से बर्खास्तगी करना, ये जो है बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज के ऊपर जुल्म जाति को दबाना, ये जो है सरासर गलत है। ये जो है सर्वजन समाज पार्टी ही कर सकती है ऐसा काम। आप लोग देखिए, आप लोग सब जानते हैं जो मनुवादी समाज जो है विगत हजारों साल से हमारे ऊपर जुल्म जाति कर रहे हैं। कभी गली के नाम से विवाद करते हैं, कभी घाट घाटौंदा के नाम से विवाद करते हैं, हमारे शिक्षण संस्थान में हमारे अनदेखी करते हैं, हमारे नंबर काटते हैं और हम जिंदगी की हर मोड़ पर हमको जानवर से बदतर समझते हैं। ऐसे लोग जो हम सर्वजन समाज पार्टी बना करके उनको हम अपने बगल में बिठाते हैं, तो क्या ये बगल में बैठे सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग हमारे भला कर सकते हैं? हमें इस बात को समझना है। साथियों, अभी हम सब जानते हैं आगामी पंजाब में कुछ महीने बाद चुनाव होना है। इसमें अकाली दल बादल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है जिसमें 117 विधानसभा सीट है, जिसमें 97 अकाली दल बादल लिया है और जो है 20 बसपा ने लिया है। तो माननीय संचालक महोदय जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, एक गठबंधन में क्या स्कोप है, इसको आप जो है हमको समझाइए। यही मेरा निवेदन था सर, मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ एक प्रश्न है, ये दोनों गठबंधन में क्या स्कोप है, ये हमको समझाइए सर। जय भीम। अकाली का और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, उसका स्कोप क्या है? यही है ना क्वेश्चन? तो अब ये स्कोप मतलब अकालियों के लिए पूछ रहे हैं या बीएसपी का पूछ रहे हैं? क्योंकि जब हम 117 सीटों में से 20 सीटों पर लड़ रहे हैं तो 20 में से हम जीतते कितने हैं? ये भी अगर कल को अकाली दल को 60 सीटें अगर मिल गई, 117 में से अगर 60 सीटें अगर अकाली जीत जाती है, 60 मैं सोचता हूँ है जी 60 कह रहे हो? हाँ जी 60 अगर अकाली दल 60 सीटें जीत पानी का देखिए, पानी आ रहा है क्या? तो हमारा तो मतलब फिर कोई स्कोप ही नहीं है बीएसपी का। तो जबकि होना ये चाहिए था, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में 1993 में गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह के साथ, तो साहब ने कहा था कि वे विधानसभा में 60% पे एसपी लड़ेगी और 40% पे बीएसपी लड़ेगी। यही था। तो और लोकसभा में 60% पे बीएसपी लड़ेगी और 40% पे एसपी लड़ेगी। तो अगर
बहन जी को गठबंधन बनाना था तो इस शर्त पे बनाना चाहिए था, क्योंकि उनको अब राष्ट्रीय राजनीति करनी चाहिए, स्टेट लेवल की राजनीति नहीं करनी चाहिए। नंबर दो, हरियाणा में भी पिछले चुनाव में गठबंधन पहले सैनी साहब से हुआ, फिर उनसे तोड़ के फिर 2 दिन के लिए गठबंधन इनेलो से हुआ। तो अभी इस गठबंधन को मतलब इलेक्शन तक चलेगा, इस बात का भी मुझे संशय है, क्योंकि इससे पहले के भी हरियाणा में हजका से भी हुआ है, सैनी से भी हुआ था, फिर ये इनेलो से भी हुआ, तो वो भी मतलब चुनाव तक टूट गए थे। तो ये गठबंधन भी पता नहीं कहाँ तक सफल होगा, क्योंकि अभी मुझे इसमें अंदेशा ये है कि क्योंकि अकाली दल का और बीजेपी का बहुत लंबे समय तक आपस में एक समझौता रहा है कि चुनाव के नजदीक आने पर हो सकता है बीजेपी के भी इसमें समझौते में शामिल हो सकता है। जय भीम जी। धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मैं शिव किशोर अम्बेडकर, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से दिल्ली प्रभारी और अम्बेडकर लीग में संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो बहुत सारे हमने श्रोताओं, बहुत सारे वक्ताओं को सुना, बड़ी गंभीर बात चल रही है। मैं समझ पा रहा हूँ पिछले अपने कुछ दिनों, कुछ सालों के संघर्ष में कि बहुजन नेतृत्व के कमजोर होते जाने से बहुजन हितों की रक्षा के लिए हमारे हानि हो रही है। बहुत बड़े बड़े संघर्ष, जैसा कि आप शायद परिचित होंगे, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बहुत बड़े संघर्ष किए हैं, सड़कों पे भी, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी है। आरपी सिंह जी वाला जी, आरपी सिंह जी का जो संगठन है, जी 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 जी, वाह, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। पिछले साल मुलाकात हुई थी साहब काशीराम पे जी, तो शायद आपको याद होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बहुत बार कोशिश की कि समाज के प्रतिनिधित्व को, समाज डेडिकेटेड बीएसपी के लीडरशिप को हमने कहा कि आप आइए समाज के बीच में, हम आपके लिए सब कुछ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपने समाज के बीच में आपके लोगों के बीच में अपनी बात कहें। पर हमेशा इस बात के लिए नकार दिया गया कि हमें आपके नहीं है। बड़ा गंभीर विषय, खाली हाथ रहे, दूसरे लोगों से, दूसरे नेताओं से मिलते रहे, लेकिन हमारी नेत्री के साथ में हमारे पास में टाइम, हमारे लिए, हम लोगों के लिए टाइम नहीं था। और सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग, मुझे लगता है कि सभी ने शायद हिंदू धर्म पढ़े हों, हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़े होंगे। उस पूरे संघर्ष में, पूरे ग्रंथों के अंदर एक ही चीज कही गई है, अनार्य, आर्य, शूद्र और आर्य लोग। इसमें लड़ाई ही दो सब्जेक्ट की है। अब या तो बीजेपी, अकाली दल या बीएसपी कह दीजिए, लेकिन अगर बीएसपी का भी अस्तित्व अगर हम अकाली दल के साथ में या बीएसपी के साथ में रंगीन होता हुआ देखेंगे तो हमारे सामने उसकी तस्वीर क्या उभर के आएगी? क्या हम अपने अक्ष को, अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? मुझे लगता है शायद हम गलतफहमी का शिकार हैं। हमें ऐसी ताकतों को नकार देना होगा जिन्होंने बाहर से तो नीला वस्त्र पहना लेकिन अंदर से खाकी चड्डी पहने हुए हैं। बिल्कुल कड़े शब्दों में हमें ऐसे लीडरशिप को, बाबा साहब ने भी कहा है कि ऐसी व्यक्तिगत पूजा को हमें नकार देना होगा। आज के सिनेरियो के अंदर, यूपी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जाटव या चमार नाम की 2 कौम बीएसपी को समर्थन कर रही हैं, बाकियों को निकाल के फेंक दिया गया है। अभी मैडम कटारिया जी ने भी बात बहुत अच्छी कही थी, उनके पास सबूत, लेकिन लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, उसके बाद उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। डेफिनेटली चुनाव हारा जाएगा, बीएसपी को फिर चोट लगेगी और हमारा बहुजन समाज फिर ठगा सा महसूस किया जाएगा। मुझको नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से इस पॉलिसी से हम बहुजन समाज के हितों की रक्षा कर पाएंगे। अगर बीएसपी अपनी मेन जो मुख्य विचारधारा थी, साहब काशीराम का जो विचार मंथन था, अगर उस पर चली होती तो शायद आज बहुत कुछ इनके हाथ में होता है। शायद काशीराम आज हमारे बीच में जिंदा होते। मानेर साहब ने अपने घर का, परिवार का, सब चीज का बलिदान दिया, लेकिन कहीं वो एक चूक कर गए, एक गलती कर गए। वो उन्होंने शायद गलती की जिसका खमियाजा पूरा बहुजन समाज भुगत रहा है। आज मैं देखता हूँ बहुजन समाज के 2 मुख्य पिलर थे। बहुजन समाज, काशीराम साहब ने जिस बिल्डिंग को बनाया था उसके मुख्य पिलर्स को निकाल के फेंक दिया गया। बहुजन के नाम पर बनाई गई छत आज बिना पिलर्स के खड़ी है। एक पिलर कितनी देर तक गलतफहमी लोगों के बीच में पाल के रखेगा, ये आप सब समझ सकते हैं। जिस दिन ये छत गिरेगी उस दिन क्या होगा, अगर हम आज ही लोग तैयारी नहीं करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप इस तरफ एक पहल कर रहे हैं। अच्छी बात है, समाज में लीडरशिप ढूंढी जानी चाहिए और समाज में एक
एक निष्पक्ष, एक निर्विरोध विचारधारा का सृजन होना चाहिए। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अनार या अछूत या शुभ मान के चले तो हम अपनी जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर गलत फहमी का शिकार हैं कि किसी भी ब्राह्मण संगठन के हम सदस्य हो सकते हैं या ब्राह्मण हमारी किसी उसके लिए हमारे हित की बात करेगा, चाहे वो सतीश मिश्रा हो चाहे रामलाल मिश्रा हो, कोई भी पंडित हमारे हितों की रक्षा नहीं करेगा। आज उदाहरण देख लीजिए, तमिलनाडु के अंदर उन्होंने पूरी तरह ब्राह्मणवाद को नकार दिया, ब्राह्मणों को नकार दिया, हमें भी नकारना होगा। ने भी डेफिनेटली ऐसा ही किया था। तीर तराजू मारो जूते चार भूल गए हम लोग। उसके बाद गणेश से आ गया, विचारधारा को करप्ट कर दिया इन लोगों ने। आज कहां पर हैं, कहां हैं? अपने की खोज में लगे हैं। कभी बीएसपी से, कभी समाजवादी पार्टी से समझौता करते हैं, कभी अकाली दल से समझौता करते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिलाते हैं। किस लिए समझौता हो रहा है? किस लिए बच्चन का हाथी बनाया गया था? गलत बात सबके सामने रखी गई। इसका तो साहब रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब 8 महीने या 7 महीने या 6 महीने उत्तर प्रदेश के लिए रह गए हैं और हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसी ताकीर नहीं है जिससे उनको समझाया जा सके। किसी को सुनना नहीं चाहती। आपने कहा अभी चाय के लिए रेट अलग हैं, हाथ हिलाने के रेट अलग हैं। हम इन बातों के साथ में किस मुंह से उनके पास में जाएं, जबकि हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे उनके दरवाजे पर पूरे प्रतिनिधित्व के साथ में खड़े रहे कि बहन जी आप सुनिए, बात सुनिए, आपके ही समाज के लोग हैं, आप आइए, अपने लोगों के बीच में आइए। शायद आपको याद होगा कि 2015 में लगभग 5 लाख लोग हम दिल्ली में ले गए थे और इनके दरवाजे कम से कम महीने भर हम खड़े रहे कि आप आइए तो सही, अपने लोगों के बीच में बैठ के बात करिए। किस नेता है जो अपने लोगों के बीच में नहीं मिलता? कौन से समाज के ऐसे लोग हैं जो उनसे अपने नेताओं के बीच में नहीं जाते? मैं और आरपी सिंह साहब, बहुत सारे और लगभग देश के सभी एमपी, जितने भी बहुजन समाज के एमपी हैं, सब लोगों को मेमोरेंडम देते हैं, जाके इनसे मिले हैं। सभी लोग वेलकम करते हैं, मिलते हैं, बात सुनते हैं। बेशक हमारी बात वो कहें ना कहें, लेकिन मिलते जरूर हैं। के पास जाने के लिए क्या रास्ता है? कोई ऑप्शन एक बचा है? अगर बचा है तो वो आदमी आके जरा मुझे जवाब दे दे। मैं उनके साथ पूरे उसके साथ में हम सब उनका समर्थन करेंगे। सर रास्ता तो निकालने होंगे। मैं आपकी पहल की बहुत बहुत सराहना करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि सर एक पहल, एक झंडा बने, एक आवाज बने, आवाज बुलंद हो। बात के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, कोई किसी का हम नुकसान नहीं चाहते। अगर बहन जी अपने रास्ते पे सही आ जाती हैं तो नेता कोई नहीं है, आए लेकिन ऐसा शायद हो पाए। और अकाली दल तो जैसा भी आपने कहा कि दाढ़ी पगड़ी वाला ब्राह्मण है, कोई दो राह नहीं है सर। अकाली दल बीजेपी का ही पार्ट है और बीजेपी ब्राह्मण का पार्ट है। और ब्राह्मण ने तो अपने लिए सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है वो क्या चाहता है। ब्राह्मण की विचारधारा एक है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो बस मैं इससे उससे अभी कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ सर। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शिव कुमार जी, हम ये चाहेंगे कि हमारे ये कार्यक्रम 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक डेली रहता है। जी। और तो इसके अंदर आप बड़े सुलझे हुए कैडर बेस आदमी, आरपी सिंह जी हमारे रिश्तेदार। हम 14-15 मार्च को बुंगा साहब में इकट्ठे ही थे। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, मैं भी था सर। जी मैं भी था। आप भी थे? अच्छा, तो मैं वही था। तो हम मिलके इस आंदोलन को आगे चलाते हैं। समाज को जरूरत है एक नई तरफ की लीडरशिप। साहब कांशीराम जी ने कार्यकर्ताओं को ऐसी तो तैयार किया था और कांशीराम जी के साथ रहने का मुझे एक गौरव मिला है। तो साहब का साथ रहने के सीखने का उनसे जो ट्रेनिंग जो मुझे मिली है, और या मेरे जैसे कितने ही लोग हैं, लाखों ऐसे कांशीराम हैं, उनके अनुयायी है। यानी अगर जैसे वो हमारे एक बामसे के पुराने गुप्ता जी है, वो साथी कहते हैं बिहार के, वो कहते हैं कुत्ते के बच्चे को कुत्ता कहा जाता है, इसी तरीके से ऊंट के बच्चे को ऊंट कहा जाता है और लोमड़ी के बच्चे को लोमड़ी कहा जाता है। तो कांशीराम जी के बच्चे को तो कांशीराम जी का कहा जा सकता है। कांशीराम जी के द्वारा तैयार किए हम कांशीराम जी के अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं और हम उनको अपना बायोलॉजिकल फादर तो नहीं कह सकते, आइडियोलॉजिकल हमारे पिता है, हमारे विचारधारा के हमारा पिता है। तो कांशीराम जी पे हम गर्व महसूस करते हैं। हम सीना चौड़ा करके और मस्तक ऊपर ऊंचा करके हम चल सकते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी जो बात उन्होंने 3 कसम खाई थी, शादी नहीं करूंगा, जब तक समाज शासक नहीं हो जाता तब तक जन्मभूमि नहीं जाऊंगा, और मेरे पास में ना बैंक बैलेंस होगा ना कोई प्रॉपर्टी होगी, उन्होंने पूरा किया, करके दिखाया। तो हम गर्व महसूस करते हैं। तो कार्यक्रम हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। 1-2 साथी को और हम लेना चाहते हैं। कर्नाटका से 1-2 साथी थे,
अशोक मालेगे जी थी और कोई दूसरे साउथ के कोई भी साथी बोलना चाहे, मुझे नजर नहीं आ रहे। अगर कोई साथी हैं तो आप बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कोई साथी अगर बीच में है, कुमार साहब बोल दिए हैं छत्तीसगढ़ से। कुमार साहब, यशवंत जी या वो है क्या, आपने क्या बोलते हैं, एक्सरे, सुनील एक्सरे, कुमार साहब सुनील एक्सरे अगर है तो उनको बोलिए अपनी बात रखिए। सुनील एक्सरे आज है, और सुनील एक्सरे का ऑन वीडियो एक हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक रिकॉर्डिंग उनकी है। कल इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे उनका वीडियो डालेंगे जो उन्होंने अच्छे से गाया है। और अगर वो अभी हैं तो उनका एक गीत हम ये चाहते हैं कि वो गीत कोई सुनील जी अपनी बात रखे। उनका रिकॉर्डिंग चल रही थी चैनल के लिए दूसरी जगह, तो हो सकता है वो इसलिए ना आए हो, तो मुझे नजर नहीं आ रहे सुनील एक्सरे जी। तो साथियों 9:30 का हमारा समापन का कार्यक्रम है और 2-3 मिनट रह गए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी 2-3 मिनट के लिए किसी साथी को कुछ कहने का कोई तुक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कल सही 8 बजे शुरू करेंगे। और शिव कुमार जी, आप जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9812600122, आप इसमें जुड़ सकते हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ के अपनी बात कर सकते हैं। और इनका नंबर बताओ ना शिव को। 98 शिव किशोर अम्बेडकर जी, शिव किशोर अम्बेडकर जी, आपके पास नंबर है व्हाट्सएप का? हमारा नंबर है सर, मेरे पास नंबर है आपका सर। जी जी, वेलकम वेलकम। तो आप अपना भी बता दीजिए, व्हाट्सएप पे भी आप ये बातें डालिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत। आरपी सिंह जी को बोलिए कि वो अपना वक्तव्य 1-2 दिन में किसी भी दिन जारी करे, आए सर। वो भी मैंने कहा था उनको, वो भी लखनऊ में मीटिंग में हैं जी, अभी वहाँ उनकी सभा चल रही है, तो वो नहीं जा सकता।